सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी केस की आज एक और सुनवाई माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में थी। तो आपको मैं पूरा डिटेल बताता हूं। 13768 2022 केसरी साहू और रोहित चौधरी की ये याचिका है और इसमें दो आईए जुड़ी हैं, 4854 2023 और 16650 2023। तो साथियों, आज जो है कि केस की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस केस का मेन मकसद ये है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट जिनका ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कि उन लोगों को ज्वाइनिंग से यानी कि शिक्षक के पद से बाहर निकालने के लिए ये सारी प्रक्रिया हो रही है। जैसा कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीएड प्राथमिक शिक्षक में नहीं रहता है, तो यानी कि बीएड प्राथमिक शिक्षक में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि बीएड फिर यहाँ पर किस प्रकार से या किस तरह से जॉब कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर बीएड अगर है तो वो किस आधार पर है और किस तरह से यहाँ पर जॉब कर रहा है, और जॉब जो हो रही है तो वो सारी प्रक्रिया जो है कि कब की है और किस आधार पर है। यही जो है कि आज महत्वपूर्ण जो सुनवाई थी वो माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में हुई। तो कुल मिलाकर के सारी, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ नियुक्ति पत्र देने ही रह गए थे। और इसी बीच जो है कि वहाँ पर फैसला आ गया है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ बता देता हूँ, 31 अक्टूबर को जो बिहार केस की सुनवाई है, उस केस का भी इम्पैक्ट इसमें देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के क्या इम्पैक्ट में देखने को मिला, क्या क्या बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, उन सारी बातों को मैं आपको बता देता हूँ कि 25,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है, यानी कि जो 25,000 शिक्षक के पद निकले थे क्लास 1 to 5, तो उसमें जो है कि पर्याप्त संख्या में डीएलएड उम्मीदवार नहीं थे। ये बात जो है कि बीएड के एडवोकेट की तरफ से कोर्ट में रखी गई है। इनके बीएड के एडवोकेट ने ये कहा कि जो मध्य प्रदेश में 25,000 1 to 5 शिक्षकों की भर्ती निकली थी, उसके लिए पर्याप्त डीएलएड वाले कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए जो है कि बीएड वालों को लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो डीएलएड के वकीलों का कहना है कि जब 31 अक्टूबर को बिहार ने जो है बीएड वालों को बाहर कर दिया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बीएड वालों को इस शिक्षक पदों में जो नियुक्त हो चुके हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए, कि उनका किसी भी प्रकार से नियुक्ति जो है कि वैध नहीं है, वो सारी नियुक्ति प्रक्रिया अवैध है। लेकिन देखिए, जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि जो 11 अगस्त से पहले जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। बार बार मैं ये चीज़ कह रहा था कि जिन लोगों की 11 अगस्त के डिसीजन से पहले नियुक्ति हो चुकी है तो उन्हें यहाँ पर नियुक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अगर उसके बाद हुई है तो ये एक परेशानी का विषय है, क्योंकि 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अगर जिन शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो चुकी है मध्य प्रदेश में, तो उनके लिए ये परेशानी का विषय हो सकता है। 11 अगस्त से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो उनके लिए ये परेशानी का विषय नहीं है। ये जस्टिस शीलो नागोजी और जस्टिस जो है कि वेंकट की तरफ से ये कहा गया है, वेंकट रमन जो जस्टिस हैं, तो उनकी तरफ से ये बात कही गई। अब यहाँ पर बात करें कि बीएड की तरफ से जो है कि उनके वकील ने जो है योग्यता और मेरिट को भी का भी आधार वहाँ पर बताया, योग्यता और मेरिट की भी बात वहाँ पर कही गई। लेकिन कोर्ट ने, जस्टिस ने ये कह दिया कि हम यहाँ पर योग्यता और मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं, कि यहाँ पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को डिसीजन दे दिया है
कि बीएड 1 to 5th में पढ़ाने के योग्य नहीं है, तो हम जो है कि बीएड को पढ़ाने योग्य नहीं मानते हैं 1 to 5th में, इसलिए जो है कि बीएड को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं और योग्यता और मेरिट का यहाँ पर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं है, क्योंकि बार बार अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है योग्यता और मेरिट को लेकर। लेकिन जो है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब का कहना था कि यहाँ पर योग्यता और मेरिट का सवाल नहीं है। क्या 11 अगस्त 2023 को बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है, तो वही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वोपरि है, तो हम उसी को मानेंगे, यानी कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हैं। तो साथियों, अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको एक बार कह रहा था, मैंने कहा 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है वो स्पष्ट हो चुका है कि वो शिक्षक, उनकी ज्वाइनिंग में किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। ये जस्टिस सिलो नागो जी और वेंकट रमन ने ये चीजें बता दी हैं। अब रही बात आपको कि जो नेक्स्ट तारीख कब की दी गई है, तो नेक्स्ट जो हियरिंग होगी वो 20 नवंबर को होगी, यानी कि 20 नवंबर 2023 को इस केस की अगली सुनवाई होगी। ये राज्य सरकार और बीएड की तरफ से टाइम मांगा गया है, क्योंकि बीएड राज्य सरकार का कहना है कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए ताकि हम अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से रख सकें कोर्ट में। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, राज्य सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आप बीएड को रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे। कुल मिलाकर के मैं ये बता देता हूँ कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, कुल मिलाकर के अब जो है कि उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह उसी राह में चला गया था। आज का जो मैंने सुबह वीडियो बनाया था, मैंने ये चीज़ बता दिया था कि नेक्स्ट डेट मिलेगी, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं था। जब तक राज्य सरकार का रोल नहीं होता तब तक आप ये सोच लीजिएगा कि फाइनल हियरिंग नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अब मध्य प्रदेश की जो भर्ती है वो 69,000 बीएड उत्तर प्रदेश शिक्षक की भर्ती की तरह राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है कि क्या आप बीएड को रखना चाहते हैं, तो वो राज्य सरकार बोलेगी कि हम बीएड को रखना चाहते हैं और ये हमारी जो है कि प्रोसेस है और ये हमारा बेस है। इस आधार पर बीएड जो है कि डीएलएड के समकक्ष हम या डीएड के समकक्ष खड़ा करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो है कि राज्य सरकार से जवाब मांगा जाएगा। क्योंकि दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, चुनाव का मौका है, क्योंकि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है। इसके बाद जो है 20 नवंबर को केस की सुनवाई है, 3 दिसंबर में डिसीजन आएगा चुनावों का। उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया लंबी ही खींचेगी। कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया अभी भी लंबी खींचने के पूरे आसार लग रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए यही और इतना ही। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश की तरफ से बीएड कैंडिडेट जो भी नियुक्त शिक्षक हैं वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वो जो है कि उनकी अधिकतर शिक्षकों की निर्वाचन ड्यूटी लगी है। तो इसलिए जो है कि बीएड के वकील की तरफ से ही संपूर्ण जानकारी बीएड कैंडिडेटों को दी गई है। उसी का आधार बनाते हुए हमने भी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और हम समय समय पर मध्य प्रदेश के उन साथियों के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और उस बेहतरीन कार्य के रिवार्ड में आपकी तरफ से हमें उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से मुझे सपोर्ट करेंगे और वीडियो को जिन साथियों ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने विचार हम तक कमेंटों के माध्यम से पहुंचाएं, ताकि हम इससे भी बेहतर वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम दे सकें। क्योंकि ये निश्चित हो गया है कि 11 अगस्त से पहले जिनकी लोगों की नियुक्ति हो चुकी है वो लोग सुरक्षित हैं। ये बात मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये अच्छा मैसेज आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।